चमार का है ना तू? चमार इधर है? हाँ। अच्छा मारो, सारे पैसे लूंगा मैं, सब तो फेल करूंगा चमारो को। कॉलेज के बाद जितने चमार है मेरी सोल ABM में, ज्ञान स्थली में हो। जैसे अंग्रेज लिखते थे ना, इंडियन से 2 नोट अलाउड, अब ज्ञान स्थली में लिखा चमारों का दाखला वर्जित। जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है विजय राज, जो कि जय भीम समाचार एक यूट्यूब पर चैनल जय चलाते भीम हैं साथियों। और उसके अलावा समाज सेवी है, जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। और आज हम बात करेंगे जो कि एक प्रकरण चल रहा है, जो कि गाजियाबाद के मोदीनगर में एक चेयरमैन जिसका नाम हरिओम शर्मा, जिसने एक जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए सूरजपाल के साथ, चमार वगैरह ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किए और काफ़ी वायरल हो रहे थे। और उसको लेकर समाज के लोगों ने एक आंदोलन किया, जिसमें विजय राज भी शामिल थे। इन्होंने एक स्पीच भी दी थी जो कि आप लोगों ने सुनी है। और आज उस हरिओम शर्मा, जो कि जातिवादी एक कह सकते हैं हम कि मानसिकता रखता है, उसके कॉलेज को, ज्ञान स्थली को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये काफ़ी खुशी की बात है कि इनका आंदोलन कामयाब हुआ। और हम बात करेंगे विजय राज से कि जो ये आंदोलन किया गया था मोदीनगर तहसील पर, और उसको लेकर विजय जी बताओ कि काफ़ी मतलब खुशी की बात है ये तो, कि आपका आंदोलन जो ये कामयाब रहा, कि समाज की जो ये एकता थी काफ़ी हाँ सक्सेस हुई। ठीक है, लेकिन हमें अभी खुशी नहीं है सर इस बात में लेकर, क्योंकि हमारी जो मांगे थी जो तहसील पर रखी थी, या हमारे लोगों ने जगह जगह आंदोलन किए, या 8 से ज़्यादा लगभग FIR की गई इसके ऊपर। और कल हमारे साथियों ने यूनिवर्सिटी, जो चंद सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी ज्ञापन दिया कुलपति जी को, और उसी का ही हमें एक मतलब सफलता प्राप्त हुई कि कुलपति जी ने उसको संज्ञान में लेकर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन मांगे हमारी ये नहीं थी साथियों, मांगे हमारी ये थी कि उस जो कॉलेज है, ज्ञान स्थली कॉलेज है, जो जिसमें जिस लड़के का मतलब एडमिशन था, B.Ed में पढ़ता था लड़का वो, तो उस लड़के ने मतलब जिस उसके संस्थापक ने हरिओम शर्मा थे, उन्होंने उस लड़के को चमार शब्द को लेकर उनका अपमान किया। यहाँ तक कि उनके पापा भी ICU में थे, तो वो लड़का कह रहा था कि मेरे पापा ICU में हैं सर, कुछ फीस कम कर दीजिए। लेकिन उसने इतनी बदतमीजी से बात की और उस पर हमारे समाज इकट्ठा हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि समाज हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, अन्य राज्यों में भी और अन्य ज़िलों में भी वहाँ FIR दर्ज हुई और उसको उसकी औकात दिखाने का काम किया। तो हम अब सिस्टम ये है कि चंद सिंह यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है उनकी मान्यता पर। लेकिन मांगे ये नहीं थी, मांगे ये थी कि उनके जो इस कॉलेज है ज्ञान स्थली, उसको उस पर बुलडोजर चले, ताकि आगे से कोई जातिवाद ना फैला सके। दूसरे कॉलेज के लोग भी, उनको भी सबक मिले कि इस तरह से किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाए। दूसरी मांगे हमारी ये थी कि जो उसकी मान्यता उसको रद्द भी किया जाए, और उस पर गंभीर धाराओं में, जैसे अपमान किया हमारे समाज का, तो उसको गंभीर धारा में लगाकर उसको जेल भेजा जाए। ये मांगे हमारी रही वहाँ पर। लेकिन अभी इन पर काम नहीं हुआ है। अभी 1 साल के लिए हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है और हम इससे खुश नहीं हैं। हम इसी माध्यम को लेकर और अन्य हमारे समाज के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए भी हम एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जो एक गाजियाबाद और एक मेरठ के अंदर होगी। और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, कल फ़ोन आया था कि एक हापुड़ में भी भैया महापंचायत हो सकती है। तो हम इन मुद्दों पर महापंचायत भी करेंगे अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई। हाँ, जो ये मांगे है पर्याप्त मांगे नहीं है, क्योंकि जो 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है मान्यता, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो छोटे छोटे घटनाएं हो जाती है, खासतौर पर सवर्ण लोगों के साथ बुलडोजर चला दिए जाते हैं वहाँ पर, यह आपकी मांगे है, जायज़ मांगे है। क्योंकि जातिवादी मानसिकता से जो ग्रस्त है हरिओम शर्मा, ऐसे लोगों को तभी अकल आएगी, तभी इनके अंदर सुधार हो सकेगा, जब गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा हो और जेल के पीछे पहुँचे। टीवी मीडिया तो हमारे से परहेज करेगी। वो आपने देखा होगा, ये भी तो एक मनवादी था जो ये हरिओम शर्मा था। वो चाहता, वो अपनी मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है, और हमने उसको बताया था कि यहाँ तेरे बाप की मनुस्मृति नहीं चलती है, यहाँ हमारे बाप का संविधान चलता है। और हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन वो 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया, लेकिन उस पर हम अभी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने भी अभी तैयारी शुरू है। दलित महापंचायतें होंगी। अगर SDM साहब नहीं मानते हैं गाजियाबाद से, तो हम उनको बताने का काम करेंगे कि भाई हम ये मांगे हमारी पूरी करिए, उसको जेल में भेजिए, चाहे ये BJP का है चाहे किसी भी पार्टी से है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों,
हमारी हम ताकत में नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे या हमारे अम्बेडकरवादी समाज सेवी के साथ जुड़ोगे या हमारे चैनलों से जुड़ोगे तो हम जब मानेंगे कि हमारी ताकत है, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत है। जनता ही ताकत होती है। जनता चाहे तो नेता को आसमान पर बैठा देती है और जनता चाहे तो नेता को धूल में बैठा देती है। तो यह जनता की आवाज़ होती है। हमें लोगों से जुड़ना चाहिए और ख़ासकर अपने लोगों को ये सपोर्ट भी करना चाहिए कि भाई किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए का नुकसान कर बैठे हैं, लेकिन फिर भी समाज की आवाज़ को दिखा रहे हैं। जी। तो चैनल को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहिए, चाहे किसी भी चैनल का वीडियो आपके पास पहुँचे उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन समाज का चैनल हो। टीवी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। जी देखिए, काफ़ी लंबी बात हो गई, हमने विजय से बात की और बात की हरिओम शर्मा को लेकर सबसे पहले स्टार्ट की थी। वह हरिओम शर्मा जिसके अंदर जातिवाद सीधी सीधी साफ साफ झलकती है, कह रहा था कि वो सूरजपाल चमार तुझे पश्चिम पाल बना दूंगा। और जैसे कि अंग्रेज लिखते थे कि इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड, उसी तरह से तुम्हारा भी कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर आना जो कि वर्जित नहीं है, ऐसा लिख दूंगा। इस तरह से ये मामला गरमाया था और ऑडियो, जिसकी ऑडियो वायरल हुई, मोबाइल के अंदर वह ऑडियो रिकॉर्ड हुई और उसी के बेस पर समाज के अंदर काफ़ी आक्रोश था और उसी को लेकर ये आंदोलन किए गए। अभी तो छोटे छोटे आंदोलन हुए, लेकिन एक बड़ा आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया था, वह भी होना बाकी है। और इसी को लेकर हम कहेंगे कि किसी ने लिखा कि तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्राकृतिक की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। यह है जातिवाद जो हमने बात की। कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखे और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। जय भीम।